ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 82वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 54 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य स केशवः स्थितादिः किं प्रभासेत किम आशित व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता कैसे है। अभी तक भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के विषय में ज्ञान दिया, ज्ञान योग के विषय में, ध्यान योग के बारे में अनेक प्रकार से ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन समझ भी गए कि ये सब ज्ञान है वो व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, परंतु अभी अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं जो स्थित प्रज्ञ है, जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से स्थित हो चुका है, उसके लक्षण क्या है, उनको मैं देखकर पहचानूं कैसे, समझूं कैसे कि कौन सा व्यक्ति है वो कृष्ण भावनामृत पर पूर्ण रूप से आसीन है, वो चलता कैसे है, खाता कैसे है, बैठता कैसे है, उसका जीवन में व्यवहार कैसा है, बोलता कैसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है अर्जुन की भक्तों। आज हम देखते हैं कि संसार में अनेक लोग अपने आप को महात्मा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो सर्वश्रेष्ठ है, वो महात्मा है, परंतु भक्तों वास्तव में उसके अंदर गुण क्या है, वो भगवत गीता के माध्यम से जब हम देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे। ऐसे अनेक लोग हैं जो कोई जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं, किसी के प्रति दया का कार्य करते हैं, कोई जीवन में दूसरों को ऊपर परोपकार का कार्य करते हैं, तब स्वतः ही हमारे मन से निकलता है ये तो महात्मा है। कहते हैं कि नहीं, ये तो महात्मा है, परंतु महात्मा की वास्तविक परिभाषा क्या है ये हमें भगवान से सुनना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण महात्मा की परिभाषा क्या बताते हैं। क्योंकि श्लोक में अर्जुन ने जब पूछा है तो निश्चित रूप से आने वाले श्लोकों में भगवान उसका उत्तर देते हुए महात्मा के विषय में बताएंगे कि महात्मा के गुण क्या है। अर्जुन पूछ रहा है कि वो कैसे चलता है, खाता है, बैठता है, उठता है, हर एक प्रकार के लक्षणों के विषय में अर्जुन हमारे लिए ही जिज्ञासा कर रहा है और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं। तो भक्तों हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम एक एक श्लोक को बहुत ही गहराई से समझते हुए अपने जीवन में उसका प्रयोग कैसे किया जाए उसको करने का प्रयास करें। उन महात्माओं के लक्षण के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे चलते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना आदि। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वभाव के अनुरूप लक्षण होता है, कोई व्यक्ति किस प्रकार चलता है, उसके दैनिक जीवन में क्या होता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है उसके भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार धनी पुरुष होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है। जिस प्रकार कोई रोगी होता है उसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह उसके रोग की ठीक ठीक व्याख्या की जा सके। उसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है उसके अंदर भी अनेक लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि वो कृष्ण भक्ति में कितना बड़ा सड़ा है। जो विद्वान होता है उसके अंदर अनेक गुण होते हैं जिससे उसकी विद्वता सिद्ध होती है कि उसे शास्त्रों का ज्ञान कितना है, वो किस प्रकार बोलता है, उसके अंदर से गुणों की बखान के रूप में क्या क्या शब्द निकलते हैं। जब वो उसके मुख से सुनेंगे तब हम बोलते कि हाँ ये तो वास्तव में विद्वान है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति जो सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया है उसके भी कुछ लक्षण होते हैं कि वो किस प्रकार लोगों के साथ आदान प्रदान करता है। अब जब वो भक्ति में आकर भी अगर अपने हित की बात करेगा, वहां पे भी मात्र और मात्र व्यापार के इरादे से ही देखेगा, अपनी बुद्धि के अनुसार हर एक की कल्पना को समझेगा, महान आचार्यों को भी अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से वो गलती कर बैठेगा। भक्तों, अगर भक्तों को जानना है तो भक्ति के भाव से देखना होगा। जब तक हम अपने चक्षुओं से देखने का प्रयास करेंगे तो हमें उनके अंदर भी बुराई ही नजर आएगी। जिस प्रकार एक बार एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा था, उसकी पत्नी के साथ रहता था, उसके सामने वाले घर में कोई तो दूसरा व्यक्ति, वहां पे दूसरा परिवार रहने के लिए आ गया। कुछ समय के उपरांत वो पत्नी अपने पति से कहने लगी, सामने वाले घर में रहने जो नए लोग आए हैं वो कितने बुरे हैं, कितने गंदे हैं।
अपने घर के अंदर कितनी गंदगी लगा के रखे हैं, उनके घर की साफ सफाई भी नहीं करते हैं, कितना बुरा बुरा दिख रहा है उनके घर का, कितना गंदा दिख रहा है। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को शिक्षा देते हुए कहा कि उनका घर गंदा नहीं है, गंदा है तो आपके घर की जो शीशे हैं, जो कांच लगा हुआ है वो गंदा है खिड़की का। उसको साफ करके दिखाया कि देखिए अभी वो सामने वाले रह रहे वो कितना साफ दिख रहे हैं, यानी कि गंदगी थी वो आपके शीशे पर थी, सामने वाले के घर पर नहीं थी। तो हमें समझना चाहिए कि हमें दूसरों के अंदर अवगुण दिखते हैं, कुछ दूसरों के अंदर बुराइयां दिखती हैं, तो गलती मानिए कि हमारे अंदर ही खोट भरी पड़ी है, हमारे अंदर भी दुष्भावना भरी पड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ सामने वाले के अंदर अच्छाई नहीं दिखती है। जिस कलर के हम चश्मा पहनते हैं, सामने वाला हमें वैसा ही दिखता है। अगर हमारे चक्षु हैं वो शुद्ध होंगे, हमारे चक्षु है कृष्ण भावनामृत की भावना से हम दूसरों को देखेंगे, तो बुरे के अंदर भी अच्छाई ढूंढ निकालेंगे। भक्तों, एक बार व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी कहते हैं कि दूसरों के अंदर अच्छाई देखनी चाहिए, परंतु एक व्यक्ति का नाम लेते हुए बोलता है कि उसके अंदर कैसे अच्छाई ढूंढे। परंतु मैंने उसके ऊपर गौर किया कि वास्तव में इसके अंदर अच्छाई क्या ढूंढ सकते हैं, तो एक नहीं भक्तों कई उसके अंदर अच्छाइयां हमें सामने नजर आई, परंतु ढूंढने के लिए हमें उस भाव से उस व्यक्ति को देखना चाहिए। अक्सर हम किसी को देखते हैं तुरंत बुराइयां ही ढूंढने लगते हैं। कोई व्यक्ति 1 घंटे का लेक्चर देता है, उसमें से हम 5 या 10 गलतियां तुरंत ढूंढ के निकाल देंगे, परंतु उसने 1 घंटा क्या अच्छी बात बोली वो कभी नहीं बोलेगा व्यक्ति। वो कभी उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं करेगा, उसके अंदर से वो अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास नहीं करेगा। और यही हमारा सबसे बुरा गुण है, जिसके कारण हम दूसरों के अंदर अवगुण ढूंढते ढूंढते वो अवगुण धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं और हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते। जिस पर दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। महात्मा होना और उसकी तरह दिखना, दोनों में बहुत अंतर है भक्तों। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महात्मा होना और उसके अंदर उसकी तरह दिखना, बहुत अंतर है दोनों में। मात्र महात्मा के साधु के गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता। उसके अंदर के गुण है, वो हमने पहले ही बताया कि गुण है, वो विशिष्ट रूप से ये निश्चय करते हैं कि वो महात्मा है या नहीं। आजकल हर कोई व्यक्ति अच्छा दिखाना चाहता है, अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे रूप में प्रेरित करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है, जिससे लोग उसका सम्मान करें, वाहवाही करें, परंतु वास्तव में वो अच्छा है कि नहीं वो उसके गुणों से ही मालूम पड़ता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक मूर्ख व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुणों के बारे में नहीं मालूम पड़ता। बंद मुट्ठी है वो लाख की है, और जैसे ही खुल जाएगी वो खाक की हो जाएगी। कोई व्यक्ति बहुत ही शांत भाव से बैठा हुआ है, भले वो मूर्ख है, कुछ ज्ञान नहीं है, परंतु जब तक वो शांत बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति यही देखता रहेगा कि ये कितना गुणवान है, कितना सुशील है, कितना शांति से बैठा हुआ है। परंतु जब उसके अंदर से आवेग आएगा और बोलना प्रारंभ करेगा, तब सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा ये तो पागल व्यक्ति है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर जो गुण भरे हैं ना, जब तक वो शांत रहेगा, जब तक बोलेगा नहीं, तब तक व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छा ही बना रहेगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति इस भाव से मौनी व्रत धारण कर लेते हैं, परंतु उसकी चेतना किसमें लगी हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक संत बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति आश्रम में आ गया, वहां पर वो ध्यान कर रहा था, ध्यान करने की इच्छा से कि मैं भौतिक जगत के जो माया जाल है उनसे बचकर मात्र भगवान पर ध्यान करना चाहता हूं। वो बैठ गया, वो 1 साल तक उससे कहा कि तुम बोलना नहीं है, बिल्कुल मात्र भगवान के नाम का जप करना है और भगवान के ऊपर स्मरण करना है। 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के उपरांत उसे समय दिया कि मात्र आपको 2 शब्द कहने, बताइए आपका साक्षात्कार क्या है। 2 शब्द सबने आशा रखी थी कि वो भगवान के विषय में 2 शब्द कहेगा, अपनी अनुभूति के अनुसार 2 शब्द कहेगा, परंतु भक्तों उसने 2 शब्द क्या कहे। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मच्छर बहुत है, दोनों शब्द कहे कि मच्छर काटते हैं, ऐसा कुछ शब्द 2 शब्द कहे। यानी कि 1 साल तक मौनी व्रत रहकर जो ध्यान करने के लिए आया था, तपस्या करने के लिए आया था, परंतु वो अभी भी मच्छरों की चेतना में फंसा पड़ा है। उन्होंने कहा कि तुम्हें भक्ति के रूप में ध्यान करना है, 2 साल और ध्यान कीजिए, दूसरे साल भी ध्यान कीजिए। उसके बाद जब पूछा तो उन्होंने वहां के जो बिस्तर थे उसके विषय में कहा कि रहने का जो स्थान है वो सही नहीं है।
तीसरे साल भी पूछा, तीसरे साल भी ऐसे ही भौतिक जगत की इच्छाओं से संबंधित जो दुविधाएं थी, कष्ट थे, उसके विषय में बताने लगे। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि वो आया था ध्यान करने की इच्छा से, परंतु वो भौतिक जगत की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें ही फंसा पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसकी चेतना शुद्ध नहीं हुई थी। भले आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी मौनी व्रत धारण क्यों न कर ले, परंतु जब तक आपकी चेतना कृष्ण भावनामृत में नहीं लगेगी, तब तक आप इस भौतिक जगत के सांसारिक जीवन के नियमों में ही फंसे पड़ेंगे। अब देख भी रहे हैं कि अनेक लोग सन्यासी तक बन जाते हैं, साधु का वस्त्र धारण करते हैं, परंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं इच्छा बनी रहती है कि मैं भौतिक भोग करूं, और वो पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। अपनी साधना से इतने प्रसन्न नहीं रहते कि वो कहीं राजनीति में घुस जाते हैं, कहीं किधर घुस जाते हैं। हो सकता है कि किसकी इच्छा हो देश में, समाज में कल्याण करने की, परंतु ज्यादातर अपने इंद्रिय भोग की इच्छा से भी जाते होंगे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अपनी अगर चेतना शुद्ध होगी तो आप परिवार में रहो, राजनीति में रहो, भले किसी भी स्थिति में क्यों ना रहो, परंतु आप हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहेंगे। अर्जुन भगवान से ये सब बातें इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि ऐसे अनेक लोग होते हैं जो भक्त की तरह दिखते तो हैं पर भक्त के गुण नहीं होते, बनावटी, हंसी आदि। अर्जुन यहाँ पे भगवान से इसलिए पूछ रहे हैं उनके गुणों के विषय में। हालांकि अर्जुन को पूछना चाहिए था आंतरिक गुण, परंतु वो बाहरी गुणों को पूछ रहे हैं कि वो चलता कैसे है, दिखता कैसे है। आज के लोग तो अर्जुन की परिभाषा से देखने जाए तो लोग सब वो आचरण करते हैं जो एक अच्छा व्यक्ति करता है। हंसी नहीं भी आएगी तो हंसने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे जो कॉमेडी शो होते हैं वहां पर अनेक ऐसे लोग पैसे देकर बिठाए जाते हैं जो उनके जो वार्तालाप है, जोक्स करते हैं, उसके ऊपर हंसना नहीं भी आएगा तो जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हैं। हम ठीक ठीक जान सकते हैं कि ये बनावटी हंसी है और ये वास्तविक हंसी है, परंतु फिर भी हंसते हैं मात्र और मात्र धन के लिए। किसी व्यक्ति को आप कुछ फल प्रदान कीजिए और वो फल प्रदान करेंगे, अच्छा नहीं भी होगा, परंतु आप पूछेंगे कैसा था? अच्छा था। ऐसे कुछ ना कुछ बनावटी इच्छा इरादा बता देंगे। किसी व्यक्ति से आप राह चल रहे हैं, एड्रेस पूछ लिया, अगर आपका वो अच्छे मूड में है, आपका कुछ हितैषी है तो अच्छे से समझाएगा, हाँ भाई साहब यहाँ से आगे जाइए, आपको रास्ता दिख जाएगा। परंतु अगर वो मूड में नहीं है, क्रोधित अवस्था में, तो वही कहेगा यहाँ से चले जाओ, इधर रास्ता है। दोनों ने रास्ता वही बताया है, परंतु एक ने अच्छे भाव में बताया और एक ने क्रोधित भाव में। दोनों में अंतर क्या है कि मात्र एक मृदु अंदर से स्वभाव से प्रेमी है, दूसरों के प्रति प्रेम दिखा रहा है, और दूसरा है वो क्रोध में आकर अपने जीवन से उब चुका है, इसलिए वो बता रहा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। हम लोगों की भावनाओं को देखकर, उसके मुख को देखकर, उनके इच्छाओं को समझ जाते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अर्जुन इसी इरादे से भगवान से पूछ रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि आंख है वो मन का दर्पण होता है। आंखों से दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो ठीक ठीक आप भली भांति जांच सकते हैं। आंख है वो व्यक्ति का दर्पण होता है। कभी भी आप किसी के सामने जाओ, अंदर अनेक प्रकार की चिंताएं उमड़ रही होगी, वो बताना नहीं भी चाहे, आप जान जाएंगे कि इसके जीवन में कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है। विशेष रूप से गुरु है, साधु है, वो तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी पहचान जाते हैं कि आप अंदर से अंदर दुखी हैं। आप अंदर सामने आकर अनेक प्रकार से प्रसन्न दिखने का प्रयास कीजिएगा, परंतु आपकी आंखों से वो झलक ही जाएगा कि आप सुखी नहीं हैं। आंखें हैं वो मन का दर्पण माना जाता है। अर्जुन महात्मा के बाहरी लक्षणों के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे क्षत्रिय का बोलना, चलना, उठना, रहन सहन सब अलग होता है, ब्राह्मण का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है, शूद्र का अलग होता है। अर्जुन है वो भगवान से रहन सहन के विषय में पूछ रहे हैं। जिस प्रकार इस जगत में आप देखिए अलग अलग स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का रहना, चलना, उठना, बैठना हर प्रकार से अलग होता है। एक क्षत्रिय होता है, उसका चलने की चाल अलग ही होगी, सीना चौड़ा करके इस भाव से चलेगा कि उसके सामने अगर कोई अत्याचार होता हुआ देखेगा तो तुरंत प्रहार करेगा। उन लोगों के सामने हमेशा न्याय करने की इच्छा से ही उसकी दृष्टि एकमात्र वही रहती है। जीवन में कहीं भी किसी के ऊपर अत्याचार होता हुआ प्रतीत होता है तो वह तुरंत आवाज उठाता है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण है, उसका गुण है सुशील, बहुत ही मृदुभाषी, शास्त्रों की भाषा को ही बोलना, तो उसके मन में हमेशा दया बनी रहती है कि किस प्रकार ये न के न प्रकारेण मैं उसको भगवान से संबंधित बातें बताऊं, भगवान से संबंधित ज्ञान प्रदान करूं, किस प्रकार मैं समाज को ज्ञान की दृष्टि से सही दिशा में प्रेरित करूं। और एक वैश्य होगा, उसकी बुद्धि हमेशा व्यापार करने में ही लगी रहेगी, कहां से किस प्रकार मुनाफा प्राप्त करूं।
जहां से जो वस्तु प्राप्त हुई उसे कैसे अधिक भाव में बेचकर वहां से मुनाफा प्राप्त करूं, तो उसकी चेतना उसमें लगी रहती है। ब्राह्मण की चेतना किसी और में लगी रहती है, क्षत्रिय की चेतना किसी और तरह लगी रहती है, शूद्र की चेतना रहती है किस प्रकार मैं दूसरों की सेवा करके जो धन आए उससे मात्र इंद्रिय भोग करता रहूं। जिसकी चेतना वैसी रहेगी वो हर एक जाति वर्ण का व्यक्ति, भले कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी आचरण के अनुसार कार्य करता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसकी वृत्ति क्या है। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप पहले ही प्रभाव में जान जाएंगे कि उसकी वृत्ति क्या है। विशेष रूप से अगर कोई शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्ति करता है, तो उसकी दृष्टि है वो इतनी शार्प हो जाती है कि पहली दृष्टि में वो जान जाएगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। गुरु महाराज अक्सर हमारे मुखमंडल को देखकर हमारे अंदर की सारी इच्छाओं को जान जाते हैं। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ, अपने चेहरे को देखकर वो इतने भक्ति में इतने दृढ़ उस लेवल पर आ जाते हैं कि वो मात्र और मात्र आपको देखकर आपकी सारी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार आपको परामर्श देते हैं कि अभी आपको जीवन में ये करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वाणी किसी भी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी है वो किसी भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है भक्तों। व्यक्ति के बोलने से ही तुरंत समझ जाता है कि वो कितना मृदुभाषी है। शास्त्र में वर्णन भी आता है, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। आजकल व्यक्ति अपने शब्द रूपी बाणों के द्वारा सामने वाले को हमेशा घायल करते रहते हैं। थप्पड़ मारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे सामने वाला तो टूट कर बिखर कर रह जाता है, उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता। और ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा प्रहार किया जाता है कि सामने वाला जीवन भर अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाता। जब उस व्यक्ति के सामने आता है तो हमेशा मृदुभाषी बनिए, मीठा बोलने का प्रयास कीजिए। अपने अक्सर कहते हैं ना कि लोगों के घर तो बड़े हो रहे हैं परंतु परिवार टूटते जा रहे हैं। लोग हैं वो मिठाइयां तो बहुत खा रहे हैं परंतु शब्द है वो नीम की भांति कड़वाहट भरे निकल रहे हैं। तो मिठाई बहुत खाते हैं परंतु शब्दों के अंदर से मिठास चला गया है भक्तों। जो शब्द मिठास पहले जो साधारण भोजन करके भी सामान्य जीवन लोगों के अंदर मिठास था, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना थी, दूसरों को साथ में लेकर चलने की भावना थी, वो भावना धीरे धीरे कम होते हुए लोगों के मुख से आग उगलते हुए शब्द प्रतीत निकलते हैं बाहर। इसलिए दूसरों के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अपनी वाणी में सुधार करना होगा, अपनी वाणों को मृदुभाषी बनाइएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसका एकमात्र लक्षण ये होता है कि वो जो भी बात करेगा कृष्ण को केंद्र में रख के ही बोलेगा। कोई भी बातें करो अंत में लाकर वो कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देगा, व्यर्थ की बातें नहीं करेगा, मात्र और मात्र कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कार्य करेगा। भक्ति हो भले वो भौतिक जगत के लोगों की दृष्टि से कोई ऐसा कार्य करता हुआ प्रतीत क्यों ना हो जो एक भक्त को नहीं करना चाहिए। युद्ध जैसा कार्य अर्जुन है वो युद्ध कर रहा था परंतु कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहा था, इसलिए वो भक्ति हो गया भक्तों। अक्सर लोगों ने ये मानसिकता बनी हुई है कि एक भक्त यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव का, मात्र एक जगह बैठा रहेगा, भक्ति करेगा और कुछ नहीं। जीवन में दूसरों के ऊपर अत्याचार होता वो देखेगा, कुछ नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर हिंसा नहीं करेगा, शांत भाव से रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है। अनेक आचार्यों ने, स्वयं भगवान हनुमान जी ने भी यहाँ पर धरा पर प्रकट होकर हमें दिखाया कि एक भक्त का कार्य क्या होना चाहिए। उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि अपने प्रभु की किस प्रकार सेवा की जाए। हनुमान जी बहुत ही महान भक्त थे भगवान के, परंतु वो लंका में गए तब दुष्ट रावण को शिक्षा देने के लिए लंका में आग लगा दी भक्तों, यानी राक्षसों का वध भी किया। तो क्या हनुमान जी भक्त नहीं थे? क्या हनुमान जी शांत भाव के नहीं थे? नहीं, समय आने पर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़े वो करिए, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान की तुष्टि के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। हनुमान जी गए थे मात्र और मात्र रामचंद्र की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, रामचंद्र के कार्य को पूर्ण करने के लिए। उनके मन में ये लालसा नहीं थी कि मैं अपने इंद्रिय का भोग करूंगा। जब व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग की इच्छा से दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, दूसरों को कष्ट देता है, तब वो भक्ति नहीं माना जाता। परंतु जब व्यक्ति भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भगवान के कार्यों को संपन्न करने के लिए, भले वो एक तरीके से हिंसा करता हुआ भी प्रतीत क्यों ना हो, परंतु वह भक्ति मानी जाएगी भक्तों। और भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण हनुमान जी है, अर्जुन है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है। उन्होंने भी अपने राजपालन का
कार्य का पालन करते हुए अनेक क्षत्रियों का संहार किया, अनेक दुष्टों का संहार किया। व्यक्ति के चलने से भी लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति की चाल चलन ठीक नहीं है। अर्जुन चाल चलन के विषय में पूछ रहे तो आचार्यगण हर एक तरह का उदाहरण देकर हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति चलता है तो लोग उसके चाल चलन को देखकर भी पहचान लेते हैं कि इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, और वो तुरंत ये निश्चय कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो आपके चलने से भी व्यक्ति जान जाते हैं, आपके बोलने से भी आपके अंदर की भावनाएं प्रकट हो जाती है, आपकी आंखों के इशारे से आपके अंदर की बात को जान लेते हैं। आप बैठते कैसे हैं इसके ऊपर भी बहुत ही निर्भर करता है भक्तों। आप खाते कैसे हैं इसके ऊपर भी बहुत निर्भर करते हैं। इसका हर एक का बहुत बड़ा विज्ञान है और शास्त्रों में भी इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है। व्यक्ति को किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। मात्र आवश्यकता है तो हमें उसकर खोलकर पढ़ना। जब उनको पढ़ेंगे और ये सारे के सारे कार्य अपने व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे तब आप देखिए कि वैसे ही आप महान व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके आचरण है वो हर एक तरीके से बहुत ही सर्वोच्च स्थिति के होंगे, बहुत ही उच्च कोटि के होंगे। आज व्यक्तियों को कैसे खाना खाना है वही ठीक से ज्ञात नहीं है। लकड़ी उठाकर उससे खाते हैं। अरे खाना खाने का तरीका ही लोगों को नहीं पता। चलते हुए खाते हैं, कहीं रोड पर खड़े हुए खाते हैं। एक आसन पर बैठकर आराम से किस प्रकार भोजन किया जाए उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आता है शास्त्रों में भक्तों। किस प्रकार खाना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार बातें करना है, ये सामान्य ज्ञान भी लोगों को आज नहीं है। ये सीखने के लिए भी उनको क्लास में जाना पड़ता है। फिर तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। व्यक्ति को बचपन से ये सारी बातें सामान्य तरीके से ज्ञात होनी चाहिए कि किस प्रकार उचित आचरण किया जाए। एक भक्त बनने से पहले सामान्य व्यक्ति तो मनुष्य तो बनिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास उनका एक शिष्य आया। प्रभुपाद जी से कहने लगा, प्रभुपाद जी अभी मैं चारों नियमों का पालन करता हूँ, नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, मांसाहार नहीं करता, पर स्त्री संग नहीं करता, अभी मैं महान भक्त बन गया, अभी मुझे दीक्षा दीजिए आप। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अभी तो आप इंसान बने हैं, अभी तक इंसान भी नहीं थे, अब 4 नियमों का पालन करें, यानी कि आप अभी इंसान बने हैं। तो अभी इंसान बने हैं, अभी भक्त बनने के विषय में अभी माला जप कीजिए और आगे की प्रगति कीजिए। तो भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि हमें एक सामान्य मनुष्य के स्तर पर भी बने रहने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा। प्रमाणिक शिष्य के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। अर्जुन ने जब भगवान से ज्ञान सुना तो अंत में दूसरा प्रश्न दाग दिया कि भगवान बताइए, जो महान व्यक्ति है उसके गुण क्या है, यानी कि जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। हम अक्सर गुरु के पास जाएंगे तो उनसे वाणी सुन के बस संतुष्ट होकर आ जाएंगे, परंतु जब जिज्ञासा करेंगे तो उत्तम शिष्य का यह गुण है कि वो जिज्ञासा करता है। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, भगवत गीता प्राप्त हुई। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। अनेक प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग जिज्ञासा करने से महान ग्रंथों की हमें प्राप्ति हुई है। तो हमें भी गुरु के पास जाकर, साधु के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। अपने जीवन से संबंधित हो सकता है कि वह बातें पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम में आए। जिस प्रकार अर्जुन के जिज्ञासा करने से भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में काम कर रहा है, और हम अगर भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार के दुखों से बच सकते हैं भक्तों। तो एक उत्तम शिष्य का ये गुण होना चाहिए कि वो भगवान के सामने और गुरु के सामने जाकर जिज्ञासा करे, भगवान के सामने प्रार्थना करते भाव से गुरु अच्छा प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करे, और गुरु के पास जाकर ऐसी जिज्ञासा करे जिससे उसके जीवन का कल्याण हो सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 54 में हमने समझा कि किस प्रकार अर्जुन है वो भगवान के सामने जिज्ञासा करते हुए ये पूछ रहे हैं कि जो महात्मा है, जो महान भक्त है, कृष्ण भावनाओं में स्थित है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इस श्लोक में हमने अर्जुन के माध्यम से ये समझा कि एक महान भक्त है उसके गुण क्या होने चाहिए। और अभी तो प्रश्न के रूप में जाना है। अभी अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि जो भक्ति में सर्वोच्च स्तर पर स्थित है व्यक्ति, उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो अगर आप इस ज्ञान को आगे जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए गीता श्रृंखला में। अगले सत्र में हम जानेंगे कि भगवान क्या उत्तर देते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 54 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।